गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर कंटिन्यू अवर चैप्टर द सेल। जिसका हमने क्या किया था, जिसका हमने सिर्फ देखा था कि व्हाट इज सेल, हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सिलेक्टिविटी ऑफ दैट द सिलेक्टिव एंट्री ऑफ द सब्सटेंसेस, मतलब बाहर से कोई सेल के बाहर से कोई सब्सटेंस को अंदर आना है और जो सेल के अंदर से बाहर एग्जिट करना है, तो उसके लिए जो सिलेक्शन करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, आउटर कवरिंग करता है जो अंदर मटेरियल है उसके। तो उसमें हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड फेगोसाइटोसिस। अब हम पढ़ेंगे एक और कवरिंग के बारे में, सेल वॉल। ये प्लांट सेल का डायग्राम है, जिसके एनिमल सेल, हमने एनिमल सेल का डायग्राम सेल चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बनाया था। ये प्लांट सेल का डायग्राम है जिसको हम बनाएंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। जो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बाहर से कवर करके रखती है। प्लांट में एक और कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये सेल प्लांट सेल का डायग्राम है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। We are going to start about the cell wall. Cell wall क्या है, in plant cell there occur a rigid cell wall which lie outside the plasma membrane. plasma membrane के बाहर क्या होती है, एक cell wall होती है। cell wall क्या होती है, non living होती है and freely permeable to the substances and और कुछ सब्सटेंसेस के लिए वो फ्रीली परमेबल होते हैं, मतलब उसकी सिलेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, जो सिलेक्टिविटी होती है, जो चैनल्स होते हैं प्रोटीन्स के जो कि सिलेक्ट करते हैं मटेरियल को जो पास करता है सेल के अंदर, वो ज़्यादा किसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेल की, सेल वॉल की क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग पार्ट है। ठीक है, तो इट इज क्रिएटेड, सेल वॉल को कौन बनाता है, सेल ही बनाता है, मतलब अपने कुछ कंपोनेंट को बाहर स्क्रीन करता है और उसको बाहर से प्रोटेक्ट कर लेता है, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या हम कह सकते हैं सेल को। ठीक है, ये किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड और सेलुलोज से। पॉलीसेकेराइड क्या है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड। और सेलुलोज क्या है, जब हम जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सेलुलोज, द टाइनी सेलुलोज फाइबर्स कॉल्ड माइक्रोफाइब्रिल्स। फिर जो सेलुलोज की जो यूनिट है आपस में जुड़ के, मतलब आपस में कंबाइन हो गए एक फाइबर जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। तो ये माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं अब क्या देते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्लांट को। तो इसकी वजह से ही जो ये सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे हमें देखा है कि हम जो कच्चा खाना होता है उसको जो एनिमल्स हैं वो अच्छे से पचा सकते हैं, लेकिन हम नहीं पचा सकते। क्यों? क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होती है, सेलुलोज, और सेलुलोज को हम लोग नहीं पचा सकते हैं, इसलिए हमें खाना क्या करना पड़ता है, पकाना पड़ता है, क्योंकि उनके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होती है, सेलुलोज, जिसको हम नहीं पचा सकते, इसी वजह से। ठीक है, अब सेल वॉल के फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं। सेल वॉल का एक फंक्शन है, इट परमिट प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड। जैसे क्या हुआ है कि सेल के बाहर जो है सोल्यूशन के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और जैसे हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था, और सेल के अंदर बहुत कम है, तो वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर आएगा बाय दी ऑस्मोसिस। वाटर एंटर इन द वैक्यूल थ्रू द ऑस्मोसिस। जो आपने प्लांट सेल का डायग्राम देखा है उसमें देखा था आपने, वैक्यूल बहुत बड़ा था, उस वैक्यूल में क्या होगा, वाटर एंटर करेगा, और वाटर एंटर करने की वजह से जो सेल है वो बढ़ता जाएगा साइज में, मतलब वैक्यूल बढ़ता जाएगा, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस था या और जो चीजें थी वो क्या होती जाएंगी, साइड साइड में पुश होती जाएंगी वैक्यूल बढ़ने की वजह से। लेकिन जो सेल है वो बर्स्ट नहीं होएगा, टर्जिडिटी की वजह से क्या नहीं होगा, बर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी सेल वॉल है वो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेगी, एज सच रखेगी, चाहे उसके अंदर कितना ही वाटर मतलब एंट्री कर रहा है। ठीक है, और सेलुलोज का क्या, सेल वॉल का क्या काम होता है, जो उसके अंदर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल। और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, किसको, सेल को। और उस वाटर आर फ्रीली परमिएबल, वाटर आर फ्रीली परमिएबल टू द सेल एंड सब्सटेंसेस इन द सोल्यूशन। वाटर जो है आसानी से जो एंटर या एग्जिट कर सकता है, किसके थ्रू, सेल वॉल के थ्रू। सेल वॉल के अंदर एक नैरो पिट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम पिट्स बोलते हैं, थ्रू विच द फाइन स्ट्रैंड ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब एक सेल
जैसे दो सेल है एक साथ, उसका सेल का और दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म जो है, जो सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है। कैसे? वो जो पोर्स है ना, सेल वॉल के अंदर जो पोर्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें से निकलती हुई जाएगी और दूसरे सेल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इससे क्या होता है कि दोनों सेल को आपस में कुछ एक्सचेंज करना हो या जरूरत हो तो वो पास हो सकता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। फिर द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल स्टिक टुगेदर बाय मिडल लैमेला। जो सेल वॉल है और दो सेल की सेल वॉल भी आपस में कनेक्ट होती है एक दूसरे से। कैसे? मिडल लैमेला, उसको हम क्या बोलते हैं? मिडल लैमेला बोलते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम। मिडल लैमेला किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की। ये भी क्या हेल्प करती है? मतलब दो सेल को आपस में बांध के रखती है, वरना तो सेल बिखर जाएंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा हमारा, मतलब किसी भी चीज का। और वो जो प्लांट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो वो आपस में बंधे रहते हैं सेल वॉल के थ्रू। तो ये सेल वॉल के फंक्शन थे। और व्हाट इज सेल वॉल? दैट इज एंड इन वेयर इज सेल वॉल प्रेजेंट? इट्स आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमने डायग्राम में देख लिया। और इट इज प्रेजेंट ओनली इनटू द प्लांट सेल। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल। अब एक टॉपिक है जिसमें मतलब सेल वॉल का क्या सिग्निफिकेंस है ये हमें बताएगा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस से पहले हम एक और टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। क्या था? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता था? व्हेन द सेल श्रिंक, मतलब सेल सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कब होता है? जब उसमें से वाटर बाहर निकलेगा। वाटर बाहर निकलेगा तो इसका मतलब जो बाहर जो हमारा सराउंडिंग में जो हमारा वाटर कंटेंट है या सोल्यूशन है, उसके अंदर क्या है? वाटर की कंसेंट्रेशन कम है। कहाँ से? एज कंपेयर टू दी सेल, एज कंपेयर टू द सेल। और उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो क्या करेगा? मतलब कि वहां पर सोल्यूशन जो वाटर की कंसेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर ज्यादा है, या फिर हम यूं कह सकते हैं जो फ्री वाटर है, जो किसी भी चीज के साथ घुला नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? फ्री वाटर। तो वो कहाँ पर ज्यादा है? सेल के अंदर ज्यादा है। और जो बाहर वाला सराउंडिंग मीडियम है वहां क्या है? वो कम है। तो क्या होगा? सेल से बाहर जाएगा, बाहर की तरफ क्या जाएगा? वाटर, ताकि दोनों साइड कंसेंट्रेशन जो वाटर की क्या हो सके? इक्वल हो सके। तो इसको हम क्या बोलते थे? ऑस्मोसिस। और जो सोल्यूशन होता है, दिस इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज इन द सराउंडिंग मीडियम एज रिस्पेक्ट टू द सेल। तो उस वाले ऑस्मोसिस में क्या होता है? सेल श्रिंक हो जाता है। और प्लांट सेल में हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। व्हेन द लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। यहाँ पे लिविंग प्लांट सेल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सिर्फ जो लिविंग सेल है उसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो वाटर को बाहर स्क्रीट कर सकती है। जो डेड सेल हो जाएगा, ना तो उसके अंदर वाटर जाएगा ना उससे बाहर वाटर जाएगा, क्योंकि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट्स नॉट फंक्शनिंग। ठीक है? तो व्हेन द लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। जो साइटोप्लाज्म है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या होती जाएगी? दूर होती जाएगी। कहाँ से? सेल वॉल से दूर होती जाएगी। और वो बिल्कुल जैसे दूर होती जाएगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लाइसिस कम होता जा रहा है। वो क्यों कम होता जा रहा है? जैसे हम ये वहां पे व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं बीच में, ये क्या है? वैक्यूल। इसके अंदर क्या था? वाटर कंटेंट फुल था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड में लगी हुई है। ठीक है? पर जैसे जैसे इस वैक्यूल के अंदर से वाटर बाहर जा रहा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस के थ्रू तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो रही है, और श्रिंक होने की वजह से वो सेल वॉल से बाहर जा रही है। अब सेल की शेप तो ऐसे कैसे रही? तो ये काम किसका है? सेल वॉल का। तो सेल वॉल का क्या फंक्शन है कि प्लाज्मोलाइसिस के टाइम पे भी वो सेल के स्ट्रक्चर को, मतलब सेल की शेप को मेंटेन रखेगा। उसको मतलब यूं नहीं है कि मतलब अगर सेल सिकुड़ गया है तो हमारा जो हमारे प्लांट का स्ट्रक्चर ही कैसा हो जाएगा? मतलब जैसे कोई पाइप है, उसको हमने या कोई मतलब क्ले है, जैसे हमने उसको एक होलो ट्यूब बनाया हुआ है, उसको हमने दबा दिया तो वो कैसे हो जाएगी? जैसे हमने उसको प्रेस किया वैसे ही हो जाएगी। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। अगर प्लाज्मोलाइसिस हो भी गया है तो जो प्लांट की जो सेल की शेप्स हैं वो ऐसी ही रहेंगी, इसलिए जो प्लांट की शेप है वो भी ऐसी ही रहेगी। ठीक है? और जब उसको वाटर दोबारा से मिलेगा तो जो उसका जो कंटेंट है वैक्यूल दोबारा से वाटर ले लेगा
कब लेगा वो वाटर? जब बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो वाटर लेके दोबारा से अपनी शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था प्लाज्मोलाइसिस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे होता है, ये इसका डायग्राम है। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका। उससे पहले आप अच्छे से पढ़िए कि सेल वॉल क्या होता है और प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, और प्रैक्टिस द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल।